नमस्ते। कभी सोचा है कि इथियोपिया में एक ज्वालामुखी फटे और उसका धुआं हजारों किलोमीटर दूर भारत पहुंच जाए? या फिर महिला कबड्डी में भारत ने कैसे दुनिया में अपना परचम लहरा दिया? तो आज हम भारत की कुछ ऐसी ही कमाल की उपलब्धियों और दिलचस्प घटनाओं पर एक नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और चलिए शुरुआत ही करते हैं एक जबरदस्त जीत के साथ। भारत ने महिला कबड्डी विश्व कप 2025 में पहला स्थान हासिल किया है। क्या बात है। देखिए, ये जीत इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि ये सिर्फ दूसरा महिला कबड्डी वर्ल्ड कप था और पहली बार ये भारत से बाहर ढाका में हुआ। फाइनल में चीनी ताइपे को हराना ये दिखाता है कि कबड्डी में भारत का दबदबा सिर्फ अपनी जमीन पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। वैसे भारत की ताकत सिर्फ खेल के मैदान तक ही सीमित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी, खासतौर पर डिफेंस और आपसी सहयोग के मामलों में भारत लगातार अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है सूर्य किरण अभ्यास। ये इंडिया और नेपाल के बीच होने वाली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और इसका 19th एडिशन हाल ही में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ। यह अभ्यास सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं है, बल्कि ये दोनों देशों के बीच जो गहरे और मजबूत रिश्ते हैं उसका एक प्रतीक है। अच्छा, अब एक ऐसी कहानी की तरफ बढ़ते हैं जो विज्ञान और प्रकृति के एक ऐसे कनेक्शन को दिखाती है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। एक ऐसा कनेक्शन जो भारत को दुनिया के एक बहुत दूर के हिस्से से जोड़ता है। सवाल सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? कि इथियोपिया में एक ज्वालामुखी फटता है और उसका धुआं 4000 किलोमीटर का सफर तय करके भारत पहुंच जाता है। आखिर ये हुआ कैसे? क्या ये कोई चमत्कार है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छिपा है? चलिए पता लगाते हैं। तो देखिए, इस पूरी अविश्वसनीय यात्रा को 3 हिस्सों में समझते हैं। पहला स्टेप, इथियोपिया का हेली गुब्बी ज्वालामुखी जो 12,000 साल से शांत था, अचानक फटता है और इतना जोरदार कि उसका धुआं 14 किलोमीटर ऊपर सीधे स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच जाता है। दूसरा स्टेप, इतनी ऊंचाई पर यह धुआं जेट स्ट्रीम नाम की तूफानी हवाओं में फंस जाता है। आप इन्हें हवा का सुपर हाईवे समझ सकते हैं। और तीसरा स्टेप, क्योंकि ये हवाएं हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, वो इस धुएं को अपने साथ उड़ाकर सीधे भारत के आसमान तक ले आती हैं। ये घटना हमें याद दिलाती है कि प्रकृति की ताकत और पृथ्वी का सिस्टम किसी सरहद को नहीं मानता। अब जरा बात करते हैं भारत के नेशनल रिपोर्ट कार्ड की, मतलब कुछ जरूरी ग्लोबल इंडेक्स पर भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है। ये आंकड़े हमें बताते हैं कि हम कहाँ अच्छा कर रहे हैं और कहाँ अभी और काम करने की जरूरत है। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे मुद्दे से जो आज पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, मीथेन उत्सर्जन। और हाल ही में आई ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 ने इस पर कुछ जरूरी आंकड़े हमारे सामने रखे हैं। यूनाइटेड नेशंस के इस रिपोर्ट के मुताबिक मीथेन उत्सर्जन के मामले में भारत, चीन और अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर है। पर रिपोर्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सामने आई कि भारत में इसका एक बहुत बड़ा सोर्स पराली जलाना है। यह हमें बताता है कि हमारी पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियां हमारी खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। अगला इंडेक्स है ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स और इसमें भारत को 36वीं रैंक मिली है, जबकि स्वीडन टॉप पर है। अब ये इंडेक्स मापता क्या है? ये देखता है कि किसी देश की नीतियां जैसे कि पर्यावरण, व्यापार और टेक्नोलॉजी पर दुनिया की भलाई में कितना योगदान दे रही हैं। तो 36वीं रैंक ये दिखाती है कि भारत सही दिशा में आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन ग्लोबल लीडरशिप के लिए अभी सफर लंबा है। तो एक तरफ हम दुनिया में अपनी जगह बना रहे हैं और साथ ही साथ देश के अंदर भी सुरक्षा और शासन को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, बंदरगाहों से लेकर अदालतों तक। नेशनल सिक्योरिटी को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF को देश के सभी 250 बंदरगाहों का नया सिक्योरिटी रेगुलेटर बना दिया है। जाहिर है, इस कदम से हमारी लंबी समुद्री सीमाओं और व्यापार के रास्तों की सुरक्षा और भी मजबूत होगी। सुरक्षा के साथ साथ न्याय तक हर किसी की पहुंच भी उतनी ही जरूरी है। और यहीं पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। इस संस्था का काम ये पक्का करना है कि समाज के सबसे कमजोर लोगों को भी मुफ्त में कानूनी मदद मिल सके। और हाल ही में जस्टिस विक्रमनाथ को इसका नया एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है, जो इस मिशन को और ताकत देगा। चलिए अब इस पूरी बातचीत के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर चलते हैं। देश में हो रही इन सभी गतिविधियों को उस दस्तावेज से जोड़ते हैं जो इन सब की बुनियाद है, हमारा संविधान।
हर साल 26 नवंबर का दिन, ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये हमें उस ऐतिहासिक पल की याद दिलाता है जब भारत ने अपने भविष्य की दिशा खुद तय की थी। ये है हमारा राष्ट्रीय संविधान दिवस, उस महान दस्तावेज को समर्पित एक दिन जो हमारे देश का मार्गदर्शन करता है। और ये कोई एक दिन की कहानी नहीं थी। ये सफर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक से शुरू हुआ था। सोचिए जरा, 2 साल 11 महीने और 18 दिनों की कड़ी मेहनत, बहस और सोच विचार के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और फिर 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया और भारत एक संप्रभु गणराज्य बना। 2025 के संविधान दिवस की थीम थी हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान। और ये लाइन सब कुछ बयां कर देती है। चाहे कबड्डी में वर्ल्ड कप जीतना हो, दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करना हो या फिर हर नागरिक तक न्याय पहुंचाना हो, इन सब के पीछे की जो असली ताकत है वो हमारा संविधान ही है। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जीवंत दस्तावेज है। अगली बार जब हम भारत की कोई भी उपलब्धि देखें तो एक पल के लिए जरूर सोचें कि इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं।